हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। इंडियन इंट्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि आपके आने वाले 2 महीने किस तरह से गुजरने वाले हैं। इसके लिए आपको अपने सामने रखे हुए 3 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चुनना होगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अभी हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो अगस्त और सितंबर महीने के लिए है। इसके लिए आपको अपने सामने रखे हुए 3 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चुनना है। सबसे पहले नंबर पर है पिंक कलर की बटरफ्लाई, दूसरे नंबर पर है ब्लू कलर की बटरफ्लाई और तीसरे नंबर पर है येलो कलर की बटरफ्लाई। आपको जो भी बटरफ्लाई आकर्षित कर रही है उसे आप चुन सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और मेडिटेट करके अपने पसंद का ऑप्शन चुन सकते हैं। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुनी है पिंक कलर की बटरफ्लाई, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए निकल कर आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। अभी आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, थमा हुआ महसूस कर रहे हैं और रुका हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें जो है एक कार्ड है, उसमें एक औरत है, वो रस्सियों से बंधी हुई दिखाई दे रही है और उसके चारों तरफ स्वॉर्ड्स हैं। तो अब ये उसकी चॉइस है कि वो स्टक रहे या फिर वहाँ से बाहर निकले। ये उसकी खुद की चॉइस है। हालांकि ये थोड़ा सा कठिन काम होगा, लेकिन वो एक मेहनत के द्वारा या फिर अपनी विल पावर बढ़ाकर ये चीज़ आसानी से कर सकती है। तो ये आप पर है कि आप आँखों पे पट्टी बांधे रहें या उसे खोलकर आगे बढ़िए और अपने सामने जो आपकी खूबसूरत दुनिया है उसे देखें। जिन भी लोगों ने ये पाइल चुना है उनके लिए इस तरह के कार्ड निकल कर आए हैं कि ऑरेकल गाइडेंस अगर हम देखते हैं तो टीचर अवेकन का कार्ड ये कह रहा है कि जो लोग भी टीचिंग से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार की शिक्षा देते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं, गाइड करते हैं या फिर कोच हैं, तो उनके लिए ये समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसे आप अपने लिए सुनहरा वक्त समझिए, एक गोल्डन पीरियड समझिए जिसका आपको सदुपयोग करना है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो आप के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज्ञान भरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा क्षमता भरी हुई है, लेकिन शायद आपने उसका उतना इस्तेमाल नहीं किया है जितना कि आपको करना चाहिए। हो सकता है कि एक नॉर्मल टीचिंग होती है, किसी भी विषय की हो, उसके अलावा स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़े हुए कुछ लोग हो सकते हैं, तो उनके अंदर भी बहुत अच्छा इंट्यूशन पावर है, बहुत अच्छी गाइडेंस स्किल है, टीचिंग स्किल है, तो उसको उसका उपयोग करना चाहिए। और आपको जो है कहते हैं ना कि मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों को कहते हैं ना कि फियर ऑफ क्रिटिसिज्म है, तो इस वजह से वो अपने आप को रोक लेते हैं। तो उनका जो अनलिमिटेड पोटेंशियल है उसका वो उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको बेझिझक बिना डरे जो है वो अपनी कहते हैं ना प्रतिभा को निखारना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपका तो कोई नुकसान ना हो, लेकिन जो गाइडेंस आपको लोगों के द्वारा मिल रहा था, जो टीचिंग लोगों को आपके द्वारा मिलनी है वो नहीं मिल पाएंगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना है। एंजल्स खुद आपकी सहायता इस काम में करेंगे, उनका गाइडेंस आपको मिलेगा। आपका जो है वो रंगों की तरफ जो है वो रुझान बढ़ेगा और आपका बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि बातें करने का मन होगा, और जो कहते हैं ना कि एक बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन में जो है आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। अगर बातें व्यर्थ की हों तो उन्हें आप छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आपको अच्छी अच्छी बातें करने का शौक़ है तो आप उसे ज़रूर पूरा कर सकते हैं। आप बेझिझक बोलिए और बेझिझक ओपन हो जाइए। हो सकता है कि कुछ लोग अपना पॉडकास्ट भी शुरू कर लें, ठीक है ना। अगर बहुत दिनों से सोच रहे हो तो कुछ वीडियोस बनाएं, इस तरह की चीज़ें भी वो कर सकते हैं। और जो उनकी बातचीत की कला है उसका उपयोग वो इन चीज़ों में ला सकते हैं।
अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आप किसी ना किसी को आदर्श तो बनाते ही हैं। अगर आदर्श नहीं भी बनाते हैं तो कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे आप कुछ ऐसे जिनको भी आप आदर्श मानते हैं तो उनके जो जीवनियाँ हैं उसे आप पढ़ सकते हैं। वो आपको गाइड करेंगी किस तरह से किसी का जीवन सफ़र रहा है, वो आप पढ़ सकते हैं, सक्सेस स्टोरीज़ पढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेंगी, फ़ायदेमंद साबित होंगी। आपका जो ऑरा है वो बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक हो जाएगा, एकदम चुंबकीय हो जाएगा, जो कई लोगों को जो है वो आकर्षित करेगा। आकर्षित करेगा मतलब कि आप अपनी बात जो है वो बहुत अच्छे प्रभाव से रख पाएंगे, तो लोग उसे जो है वो ध्यान से सुनेंगे। तो आप इस वक्त का जो है वो बहुत ही अच्छे से, कहते हैं ना कि इस्तेमाल कीजिए, अपनी जो कन्वर्सेशन स्किल है उसे निखारिए और आप थोड़े से बातूनी भी बन जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि पैरट का कार्ड है। हो सकता है कि रंगों में आपकी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, आपको ड्राइंग, पेंटिंग, स्केच, इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लगे और आप बहुत ही मन लगा के ये चीज़ें करने लगे, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों की क्रिस्टल्स में बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ जाए, क्रिस्टल हीलिंग है, और बहुत सारे, जैसे कुछ लोग अंगूठी में जैसे रत्न पहनते हैं, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, रत्न, उपरत्न, इन सब चीज़ों में हो सकता है कि आपकी रुचि बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए। और जो आप फूड खाते हैं तो आप अलग अलग रंगों के जो फूड होते हैं उसको खाने में आपकी रुचि बढ़ जाए। हो सकता है कि आप अध्ययन करें कि किस रंग का फूड खाने से क्या फ़ायदा होता है, इन सब चीज़ों में भी आपकी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। और अलग अलग रंग के जो कलरफुल कपड़े पहनने में भी आपकी रुचि बढ़ सकती है। आप बहुत खूबसूरत कपड़े डिज़ाइन कर सकते हैं, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। आप बरसात का भी मज़ा लेंगे, साथ साथ जब सूरज निकलेगा तो उसकी रोशनी का भी आप लुत्फ़ उठाएंगे। अब आपको अपने जीवन को कैसा बनाना है, रंगीन बनाना है या रंगहीन बनाना है, ये आपके ऊपर है। काम तो सभी करते हैं, लेकिन उसे बोझ समझ के नहीं करना है, उसे खुशी खुशी करना है, ग्रेटिट्यूड के साथ करना है, प्यार के साथ करना है। तो जो भी आपकी कलाकृति बनेगी, जो भी आपका आर्ट बनेगा, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनेगा। तो आपके मूड पर भी जो है आपका आर्ट निर्भर करता है। अगर आप आर्टिस्टिक फील्ड से नहीं भी जुड़े हुए हैं, कुछ फील्ड ऐसी होती है जो क्रिएटिव नहीं होती हैं, लेकिन आजीविका के लिए हम उसमें काम करते रहते हैं, लेकिन हमें उतना मज़ा नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें कि आपको आनंद लेकर वो काम करना चाहिए, चाहे वो बोरिंग भी क्यों ना हो। अगर आप आनंद लेकर करेंगे तो आपकी जो है वो बहुत जल्दी तरक्की हो जाएगी। ऐसा अगले 2 महीनों के लिए आपको सुझाव है। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुनी है ब्लू कलर की बटरफ्लाई, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए फूल का कार्ड निकल कर आया है। फूल का अर्थ मूर्ख नहीं है, इसका जो अर्थ इस कार्ड में अलग ही है, कि मतलब जब हम जानबूझ के भी कभी कभी जो बोलते हैं ना, फूल बन जाना कभी कभी आवश्यक होता है। इतना नहीं कि आंखों पर पट्टी बांध दे और आसपास का कुछ ना दिखे, मतलब बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटे बच्चे की तरह आपको बोलते हैं ना कि एक इस तरह का इंसान बन जाना चाहिए, चिंता मुक्त, तनाव मुक्त। बहुत ज़्यादा जो है अपने ऊपर सख्त होने की ज़रूरत आपको नहीं है। थोड़ा सा एडवेंचरस भी हो सकते हैं आप, एक ऐसी जर्नी पे निकल सकते हैं और ऐसी यात्रा पे निकल सकते हैं। आपको हो सकता है कि उसका नतीजा ना पता हो, लेकिन आप अगर शुरुआत करते हैं तो आपको फ़ायदा ज़रूर ही होगा। अब इस फूल का जो चित्र है उसमें एक आदमी दिखाई दे रहा है, हाथ में उसके खुद के भी फ्लावर है। तो आपको मूर्ख नहीं बनना है, आपको जो है फूल बनना है।
हिंदी वाला फूल बोल रही हूँ मैं, इंग्लिश वाला फूल नहीं बोल रही हूँ। एक फूल की तरह आपको खिलना है। और अब इस आदमी के जो मतलब ये चित्र है उसमें हम देख रहे हैं कि एक नीचे जो एक पहाड़ है वहाँ पे वो खड़ा हुआ है, एकदम किनारे पे खड़ा हुआ है। साथ में उसके जो नीचे है एक जो डॉग भी है, वो उसको मतलब वो डॉग किस चीज़ का संकेत दे रहा है? डॉग है कि वो कह रहा है कि हाँ जाओ तुम यात्रा पर, जैसे कोई हम जैसे रोड ट्रिप पे निकले हैं, जाओ यात्रा पर, थोड़ा संभाल के चलाना, स्पीड ठीक रखना, इस तरह की वार्निंग वो दे रहा है। तो इसे आप प्रतीकात्मक रूप में ले लें तो आपको जो है वो कैलकुलेटेड रिस्क ले लेनी चाहिए अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अपने कंफर्ट जोन में रहना, वो उससे ज़्यादा बड़ी रिस्क कोई और नहीं हो सकती है। आप जो है बहुत ज़्यादा जो है वो स्टक महसूस कर सकते हैं और आपकी जो प्रोग्रेस है और आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी अगर आप एक ही जगह स्टक रहे तो। आप जो है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखने वाले हैं। स्वान स्वान का कार्ड आया है यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा आपकी जो प्योरिटी थॉट्स में भी होगी और जो आप जो है आप बाहर से भी ग्लो करेंगे और अंदर से भी ग्लो करेंगे। और ये वक्त जो है वो स्पिरिचुअल विजडम को लेने का है, जो एक बोलते हैं ना आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ आप बढ़ेंगे। हो सकता है कि कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हों, तो कुछ स्पिरिचुअल मैगजीन्स भी आती हैं, तो शायद आप वो भी पढ़ते हो, और नहीं पढ़ते हो तो हो सकता है कि आपका उन्हें पढ़ने में जो है वो रुझान बढ़ जाए। तो जीवन के जो सही मायने हैं उन्हें आप समझ पाएंगे जिन्हें अभी तक आपने नहीं समझा है। आपको जो है जो भी चीज़ें आपके जीवन में है उसके लिए ग्रेटफुल हो जाना चाहिए, ग्रेटिट्यूड पे करते आना चाहिए, चाहे कैसी भी चीज़ आपके पास हो। तो आपको है बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत से सपने आ सकते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ का ये एक हिस्सा है। तो आप जो है वो एक बोलते हैं ना डायरी में लिख सकते हैं कि किस तरह के आपको सपने आए हैं। तो वो खूबसूरत सपने जो हैं आपके लिए क्या बोलते हैं ना, एक उनकी जर्नलिंग आप कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो सुकून महसूस होने वाला है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी के पहले पड़ाव में हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि वो मुकाम आपको हासिल नहीं हुआ है जो आपको होना चाहिए था, तो आपको जो है वो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं। आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करेंगे। शुरुआत में आपको थोड़ा सा इरिटेशन भी हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है। जैसे आप मेडिटेशन करें तो हो सकता है कि आपका फोकस उतना ज़्यादा ना हो, लेकिन धीरे 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 करके वो फोकस आपका बढ़ता जाएगा। और बीच में अगर हम मेडिटेशन छोड़ देते हैं तो फिर से थोड़ा फोकस कम हो जाता है। तो आप फिर से शुरू कीजिए और एक टाइमिंग डिसाइड कीजिए। पहले 5 मिनट करो, एकदम से मत करो, फिर 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, इस तरह से आप मेडिटेशन कर सकते हैं। कुछ लोग दिन में एक बार करते हैं, कुछ जो है वो दिन में 2 बार करते हैं, और अलग अलग तरह के मेडिटेशन होते हैं। एक साइलेंट रह के करते हैं, ज़ेन होता है, बहुत सारे होते हैं। और म्यूज़िक मेडिटेशन जो है वो भी बहुत अच्छा होता है। शुरुआत में आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा जो है वो एकाग्रता बढ़ेगी और आप उस मेडिटेशन को जो है वो एन्जॉय भी करेंगे। ऐसा लग रहा है कि आपने अपना हार्ट जो है वो क्लोज करके रख लिया है, तो अभी समय है हार्ट अवेकनिंग का। आपके लिए लेडी नाडा का कार्ड आया है, तो आपको एक्सेप्टेंस वाली ऊर्जा में आ जाना चाहिए और जो है डिवाइन लव को महसूस करना चाहिए, और एक जो बोलते हैं ना बैलेंस में लव करते आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गिवर बन रहे हैं या फिर सिर्फ टेकर बन रहे हैं। तो आपको अपना समय भी देना चाहिए जिन्हें आप प्यार करते हैं, और ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वो आपको अटेंशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक तरफा है। तो ये सब चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। और आपको जो कोई ऐसा अनुभव होगा रिजेक्शन या फिर फियर ऑफ फेलियर, तो इन सब चीज़ों से भी आपको आगे बढ़ना चाहिए। वो सब चीज़ें जो हैं वो बस लेसन होती हैं, और कुछ चीज़ें हमारे लिए नहीं बनी होती हैं तो वो हमारी लाइफ में नहीं आती हैं, ऐसा आपको सोचना चाहिए। तो आपको जो है वो एक बोलते हैं ना पीपल प्लीजिंग वाली जो
चीज़ है उससे दूर रहना चाहिए। आप जैसे हैं वैसे आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए, और आप जो है बहुत ज़्यादा लवेबल हैं, बहुत ही ज़्यादा काइंड है, बहुत ज़्यादा जेनरस हैं। ये चीज़ आपको अपने जो है वो दिल में या फिर अपने बोलते हैं ना दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। तो आपकी जो जर्नी है वो आसान हो जाएगी, आपकी जो है एक हीलिंग होगी, और एंजल्स खुद आपकी जो है इस चीज़ में मदद करेंगे। तो जो भी आपने परसेप्शन बना के रखा है अपने बारे में, तो आपको उससे दूर हो जाना चाहिए, उस भ्रम को तोड़ देना चाहिए। आपको जो है लव को अपनी ताकत बनाना चाहिए, प्रेम को अपनी ताकत बनाना चाहिए। प्रेम का अर्थ सिर्फ रिलेशनशिप नहीं है कि गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड। जो भी हमारे आसपास लोग होते हैं उनसे हमें प्यार से पेश आना चाहिए। जो भी हमारे इमोशंस होते हैं वो हमें एक इंसान बनाते हैं। रोबोट और इंसान में यही फ़र्क होता है कि काम रोबोट भी करता है और इंसान भी करता है, लेकिन जो मानवीय भावनाएं होती हैं वही इंसान को बहुत ही खूबसूरत इंसान जो है वो बनाती हैं। आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर टफ होने की ज़रूरत नहीं है। सॉफ्ट हो जाइए, क्रिएटिव हो जाइए, एक फ़न वाली एनर्जी में आ जाइए। जब हंसने का मन करे तब हंसिए। ये मत सोचिए कि आसपास के लोग क्या कहेंगे मैं हंस रहा हूँ। जब ठहाका लगाने का मन हो तो ठहाका भी लगाइए, तो ठीक है ना, खुल के हंसिए। तो आपको एक फील गुड फैक्टर वाली जो ऊर्जा है उसमें आ जाना चाहिए, और इसे चूज़ कीजिए, और इस ऊर्जा को यूज़ कीजिए। देखिए आपके जीवन में कितना अच्छा बदलाव आता है। तो जो भी चीज़ें आप जो जो चीज़ें देखेंगे वैसा वैसा आपके ऊपर असर होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा उदासी वाले गाने सुनेंगे तो आप उदास हो जाएंगे, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनेंगे तो आप एक अलग ही ऊर्जा से भर जाएंगे, रोमांटिक सुनेंगे तो आप जो सुनते और पढ़ते हैं उस हिसाब से जो है वो आपका मूड जो है वो बदलेगा। ठीक है ना। तो आपको जो है अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। और अगर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई सही व्यक्ति आपको नहीं मिल रहा है जिससे आप प्यार कर सकें, तो आप सेल्फ लव पे फोकस कीजिए, खुद पे फोकस कीजिए। तो ये जो है आपको ज़िंदगी में एक कहते हैं ना कि तरोताज़ा महसूस कराएगा, और जो सही व्यक्ति है वो आपको एक दिन मिल ही जाएगा। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अब हम देखेंगे कि जिन्होंने भी चुना है येलो बटरफ्लाई को, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए निकल कर आया है 2 ऑफ कप्स का कार्ड, जो ये बताता है कि आपके जो संबंध है उसमें हार्मनी आएगी, एक बैलेंस आएगा, एक लव होगा, एक पीस होगी और एक हैप्पीनेस होगी। तो एक ये ऐसा सिर्फ रिलेशनशिप या रिश्ता नहीं है कि जो सिर्फ बोलते हैं ना कि एक ऊपरी ऊपरी सतही वाला नहीं है। इसमें बहुत ही ज़्यादा डीप लव है, और एक फ्रेंडशिप और एक बोलते हैं ना फ्रेंडलीनेस वाला जो लव है वो आपकी लाइफ में आएगा। और लव ही क्यों, अगर ये वर्क प्लेस की भी बात है तो वहाँ भी आपके जो रिलेशन है वो हार्मोनियस रहेंगे और बहुत पीसफुल एनर्जी रहेगी। और जो भी आपके आसपास फ्रेंड हैं उनके साथ भी जो है आपके संबंध बहुत ही अच्छे होंगे, और आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि एक हार्मनी के साथ जो है वो सबके साथ मिलजुल कर काम करेंगे। यहाँ भी ये आ रहा है धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड। तो आपको धीरे धीरे जो है स्टेप बाय स्टेप जो है कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। एक फ्लावर होता है, उसकी जो बड होती है या फिर जो कली होती है वो धीरे धीरे करके खुलती है और एक फूल में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। उसी तरह आपकी जो लाइफ की जर्नी होगी, आप जितना पेशेंस के साथ काम करेंगे और स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे और बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में नहीं करेंगे, तो आपको उतने ही ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। आपको अपनी एबिलिटीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं तो कोई कैसे आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा।
कुछ क्षण ऐसे आएंगे कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको खुद को भी मोटिवेट करते रहना चाहिए, खुद को ये दिलासा देते रहना चाहिए कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो बहुत सही कर रहा हूँ और एक बोलते ना कि एक सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ये आपको खुद को यकीन दिलाना पड़ेगा। धीरे धीरे इस तरह का जो एटीट्यूड आप अपनाएंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती जाएंगी। अगले 2 महीनों में आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, एक चेंज आने वाला है। आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड महसूस करेंगे, फोकस महसूस करेंगे और यूनिवर्स के साथ जो आपका कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और जो भी आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं उन पर आपको फोकस करना चाहिए। जो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं हैं वहाँ से आपको फोकस हटा लेना चाहिए। और जितनी भी चैलेंजिंग सिचुएशन आएंगी आपकी लाइफ में, अगर कुछ ऐसा लगता है आपको कि कुछ टफ हो रही हैं चीज़ें, तो वो आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो बहुत इजी नहीं होता है, आपको कई पड़ाव जो है वो उसके पूरे करने पड़ते हैं। एक अलग ही किस्म की मैच्योरिटी आप महसूस करेंगे और जो भी हायर लेवल का विजडम है उसे आप प्राप्त करेंगे। और अभी आपका नॉलेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है इन 2 महीनों में। हो सकता है आप कुछ बुक्स का सहारा लें और कोई भी चीज़ें हैं ऐसे जो सोर्स होते हैं नॉलेज के, वो सब चीज़ों का उपयोग आप करेंगे अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।